हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों ने कम से कम 10th स्टैंडर्ड तक मतलब 10वीं कक्षा तक हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स इन सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ा होगा। बट मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप लोगों में से मैक्सिमम लोगों को इन सब्जेक्ट्स के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं होगा। जो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं लाइक जीडीपी, एमपी और एमएलए में क्या डिफरेंस होता है, यह चीज़ें भी बहुत सारे लोगों को पता नहीं होती और इसका वन ऑफ द विक्टिम्स मैं भी हूँ। मुझे भी ग्रेजुएशन होने तक जीडीपी का मतलब क्या होता है, एमपी और एमएलए में क्या डिफरेंस होता है, ये चीज़ें पता नहीं थी। जनरली स्कूल्स में क्या होता है कि जो सब्जेक्ट्स है लाइक साइंस, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, इन सब्जेक्ट्स पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। टीचर्स इन सब्जेक्ट्स पर ज़्यादा फोकस करते हैं और ये सब्जेक्ट्स हमको स्कूल में अच्छे से समझ में नहीं आए तो हमारे पेरेंट्स हमको ट्यूशन लगा के देती है ताकि ये सब्जेक्ट्स हमको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। बट जो अदर सब्जेक्ट्स है लाइक हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इन सब्जेक्ट्स को इग्नोर किया जाता है। टीचर बोलते हैं कि ये सब्जेक्ट्स बहुत ईजी है, ईजिली अंडरस्टैंडेबल है, आप अच्छे से इन सब्जेक्ट्स को पढ़ सकते हैं। और हम भी, क्योंकि हमको आगे इंजीनियरिंग या मेडिकल में जाना होता है, तो हम भी इन सब्जेक्ट्स को इग्नोर करते हैं और रट्टा मारकर ये सब्जेक्ट्स पास कर लेते हैं। मैंने भी रट्टा मारकर ये सब्जेक्ट्स को पास किया था। मुझे भी 100 में से 96 मार्क्स थे हिस्ट्री और ज्योग्राफी में, बट मेरे बेसिक्स कुछ भी क्लियर नहीं थे। बट ये सब्जेक्ट्स अच्छी तरह न पढ़ाने के, मतलब हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, ये सब्जेक्ट्स अच्छी तरह न पढ़ाने के बहुत सारे नेगेटिव कंसिक्वेंसेस आज हमारे देश के लोग फेस कर रहे हैं, आज हमारा देश फेस कर रहा है। क्योंकि लोगों के बेसिक्स ही क्लियर नहीं है और इसकी वजह से एक आधा पॉलिटिकल या इकोनॉमिक इशू लोग अच्छी तरह से न्यूट्रली एनालाइज ही नहीं कर पाते। और जो न्यूज़ चैनल वाले, टीवी न्यूज़ चैनल वाले हमको दिखाते हैं, लोगों को दिखाते हैं, वो लोग सच मान लेते हैं। मीडिया लोगों का माइंड वॉश कर लेती है पर लोगों को पता नहीं चलता। मीडिया का ओपिनियन लोगों का ओपिनियन बन जाता है और इसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारी कंट्री में पोलराइजेशन बढ़ता जा रहा है। कोई एक पार्टी का भक्त बन चुका है तो कोई दूसरे पार्टी का भक्त बन चुका है। भक्त मतलब पूरे भक्त बन चुके हैं। एक पार्टी वाला सपोर्टर पूरा गवर्नमेंट की पॉलिसी को पूरा सपोर्ट करता है और दूसरी पार्टी वाला सपोर्टर क्या करता है, पूरी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ का अपोजिशन करता है। क्योंकि उनके बेसिक्स क्लियर न होने की वजह से वो इश्यूज़ को, इकोनॉमिक इश्यूज़ को, पॉलिटिकल इश्यूज़ को अच्छी तरह से न्यूट्रली एनालाइज नहीं कर पाते। और कुछ प्रिंट मीडिया वाले गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को अच्छी तरह से एनालाइज करते हैं, बट लोगों के बेसिक्स क्लियर न होने की वजह से लोगों को ये इशू समझ में नहीं आते। क्या लिखा हुआ है पेपर में वो लोगों को समझता ही नहीं है। फिर लोग क्या पढ़ते हैं पेपर में, कौन किसके साथ भाग गया, कौन से हीरो का किस हीरोइन के साथ अफेयर चल रहा है, आम कैसे खाया जाता है, कैसे थप्पड़ मारा जाता है, ऐसे इश्यूज़ को लोग पढ़ते हैं। क्योंकि उनको बाकी के इशू है, जो देशभक्ति, सच्ची देशभक्ति दिखाने वाले इशू है, वो लोगों को समझते नहीं है क्योंकि उनके बेसिक्स ही क्लियर नहीं है। एंड इसकी वजह से लोग, जो क्रिमिनल्स है, जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, जो जात के नाम पर, जो धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं, उनको इलेक्ट कर देते हैं। क्योंकि लोगों को पता ही नहीं होता कि कौन से इशू पर इन पॉलिटिशियंस को इलेक्ट करके दिया जाए, क्योंकि उनके बेसिक्स ही क्लियर नहीं है। और ये पॉलिटिशियंस इलेक्ट होने के बाद हमारे देश की तो वाट लगा ही देते हैं। तो सोल्यूशन क्या है, हमारे जो बेसिक्स है, हिस्ट्री के, पॉलिटी के, इकोनॉमी के, ज्योग्राफी, जो बेसिक कंसेप्ट्स है, वो बेसिक कंसेप्ट्स हमारे क्लियर होने चाहिए। अगर ये बेसिक्स कंसेप्ट्स क्लियर होंगे तो हम इस देश की जो पॉलिसीज़ जो बनाई जाती है वो अच्छी तरह से न्यूट्रली एनालाइज कर सकते हैं और गवर्नमेंट को अच्छी तरह से जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। तो ये था फ्रेंड्स अबाउट बेसिक्स क्लियर होने के क्या क्या एडवांटेजेस रह सकते हैं इसके बारे में। तो देखते रहिए मेरा चैनल द इनिशिएटिव टू इंफॉर्मेशन एसिमेट्री। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।